हम सभी सब्सक्राइबर्स तथा श्रोताओं के द्वारा मिलने वाले सतत स्नेह के लिए तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं और आशान्वित भी हैं कि भविष्य में भी आपकी प्रीति इसी प्रकार जारी रहेगी। आज के सत्र में हम आपको महाभारत की जो दुर्लभ कथा बताने जा रहे हैं वह वर्तमान दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के उडुपी जिले में स्थित श्री कृष्ण मठ में हमेशा सुनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस मठ की स्थापना उडुपी के सम्राट द्वारा ही करवाई गई थी, जिसे बाद में श्री माधवाचार्य जी ने आगे बढ़ाया। बंधुजनों, महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से 11 अक्षौहिणी सेना और पांडवों की ओर से 7 अक्षौहिणी सेना यानी सभी महारथियों और सेनाओं को मिलाकर करीब 50 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया था। इस युद्ध में सुबह सैनिकों की संख्या ज्यादा होती थी और प्रतिदिन हजारों सैनिक शहीद हो जाते थे। तब अंतर्मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि इतनी विशाल सेना के लिए युद्ध के दौरान भोजन का प्रबंधन कौन, कैसे और किस हिसाब से संपन्न करता था कि भोजन का एक दाना भी व्यर्थ नहीं जाता था। तो आइए वासुदेव श्री कृष्ण की कृपा से आज के सत्र का शुभारंभ करते हुए इस रहस्य को जानने का प्रयास करते हैं। महाभारत को सही परिप्रेक्ष्य में विश्व का प्रथम विश्व युद्ध भी कहा जा सकता है, क्योंकि उस काल में संभवतः ऐसा कोई राज्य नहीं था जिसने इस युद्ध में भाग नहीं लिया हो। उस कालखंड में श्री बलराम, रुक्मी और आर्यव्रत के दक्षिणी के उडुपी राज्य जो युद्ध क्षेत्र में होते हुए भी युद्ध से अनुपस्थित था के अलावा आर्यव्रत के समस्त राजा कौरवों तथा पांडवों के पक्ष में युद्ध करते खड़े दिख रहे थे। कथा अनुसार जब उडुपी नरेश अपनी सेना के साथ कुरुक्षेत्र पहुंचे तो कौरवों और पांडवों ने उन्हें अपने अपने पक्ष में युद्ध में सम्मिलित होने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उडुपी का राजा बहुत दूरदर्शी थे। फलस्वरूप उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे चक्रधारी, पांडव और कौरव दोनों ही युद्ध के लिए आतुर दिखते हैं, किंतु क्या किसी ने सोचा है कि इतनी विशाल सेना के भोजन का प्रबंधन कैसे होगा? इस पर श्री कृष्ण ने कहा, महाराज आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आपकी इस बात से मुझे प्रतीत होता है कि आपके पास इस हेतु कोई योजना है। तत्पश्चात उडुपी नरेश ने कहा, केशव, सत्य तो यह है कि भाइयों के बीच हो रहे इस युद्ध को मैं उचित नहीं मानता। इसी कारण इस युद्ध में भाग लेने की मेरी इच्छा नहीं है, किंतु अब यह युद्ध टाला भी नहीं जा सकता। मैं अपनी पूरी सेना के साथ यहाँ उपस्थित रहकर समस्त शूरवीरों के लिए भोजन का प्रबंध करूं, यह मेरी इच्छा है। राजा की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आपका विचार उत्तम है। इस युद्ध में लगभग 50 लाख योद्धा भाग लेंगे और अगर आप जैसा कुशल राजा उनके भोजन का प्रबंध देखेगा तो हम सभी उस ओर से निश्चिंत रहेंगे। राजन, मुझे पता है कि सागर जैसी विशाल सेना के लिए भोजन प्रबंधन आप और भीमसेन के अतिरिक्त किसी ओर से संभव नहीं है, किंतु भीमसेन इस युद्ध से विरक्त नहीं हो सकते। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपनी सेना सहित दोनों सेनाओं के भोजन का भार संभालिए। पहले दिन पाक विद्या में निपुण उडुपी नरेश ने उपस्थित सभी योद्धाओं के लिए भोजन का प्रबंध इतनी कुशलता से किया कि दिन के अंत तक अन्न का एक भी दाना व्यर्थ नहीं हुआ। जैसे जैसे युद्ध गति को पकड़ता गया, योद्धाओं की कम होती संख्या के अनुसार बनते हुए भोजन को देखकर दोनों ओर के योद्धा हैरान रह जाते थे, क्योंकि प्रतिदिन के अंत तक उडुपी नरेश केवल उतने ही लोगों का भोजन बनवाते थे जितने वास्तव में उपस्थित रहते थे। सभी अचंभित थे कि आखिर उडुपी नरेश को यह कैसे पता चल जाता है कि आज कितने योद्धा वीर गति को प्राप्त होंगे। इतनी विशाल सेना के लिए अन्न का एक भी दाना व्यर्थ किए बिना इस प्रकार भोजन प्रबंध आश्चर्य तथा किसी चमत्कार से कम नहीं था। अंततः 18वें दिन युद्ध समाप्त हुआ, पांडवों की जीत हुई और युधिष्ठिर का राज्याभिषेक संपन्न किया गया। तब एक दिन युधिष्ठिर ने उडुपी नरेश से पूछा, महाराज, समस्त देशों के राजा हमारी प्रशंसा कर रहे हैं कि हमने इतनी कम सेना होते हुए भी उस सेना को परास्त कर दिया जिसका नेतृत्व पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और हमारे महारथी भ्राता कर्ण कर रहे थे। मुझे लगता है कि सबसे अधिक प्रशंसा के पात्र आप हैं, जिन्होंने न केवल इतनी विशाल सेना के लिए भोजन प्रबंध किया, वरन
अन्न का एक भी दाना व्यर्थ नहीं जाने दिया। मैं आपसे इसका रहस्य जानना चाहता हूँ। उडुपी नरेश ने कहा, जिसे आप मेरा चमत्कार कह रहे हैं वह श्री कृष्ण का ही प्रताप है। इस रहस्य का श्रेय वासुदेव श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अगर वह नहीं होते तो कौरव सेना को हराना भी असंभव था। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग हैरान हो गए। तब उडुपी राजा ने इस रहस्य से पर्दा उठाया और बताया कि श्री कृष्ण प्रतिदिन रात्रि को मूंगफली खाते थे। मैं प्रतिदिन उनके शिविर में गिनकर मूंगफली रखता था और उनकी भोग लगाने के बाद गिनकर देखता था कि उन्होंने कितनी मूंगफली खाई हैं। वह जितनी मूंगफली खाते थे उसके ठीक 1000 गुना सैनिक अगले युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते थे। यदि वासुदेव 50 मूंगफली खाते थे तो मैं समझ जाता था कि अगले दिन 50,000 सैनिक युद्ध में मारे जाएंगे। उसी के अनुसार मैं अगले दिन भोजन कम बनाता था। यही कारण था कि युद्ध के दौरान कभी भोजन व्यर्थ नहीं गया। भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार को सुनकर सभी उनके आगे नतमस्तक हो गए। बंधुजनों, हम आशा करते हैं कि गलती या त्रुटि से मुक्त निर्विवाद हमारा आज का संस्करण भी आपको सदा ही तरह पसंद आया है तथा भविष्य में भी आप इसी प्रकार के सटीक व प्रामाणिक प्रसंगों को सुनने और जानने के इच्छुक हैं। अतः हम आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं सच्चे सनातनी होने के नाते कमेंट बॉक्स में ओम कृष्णाय नमः अवश्य लिखकर सनातन धर्म को पुष्ट करने की दिशा में अपना योगदान प्रदान कर कृतार्थ करें। ओम कृष्णाय नमः।